नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत जो मेन लिम्फेटिक वेसल्स या चैनल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो है दो मेन लिम्फेटिक वेसल्स या चैनल है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें देखेंगे पहले नंबर पे है, आप देखेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट, और दूसरे नंबर पे है आपका थोरैसिक डक्ट। तो कहीं ना कहीं थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जब लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोगों ने इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने कहीं ना कहीं लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स के बारे में इन जनरल बातें किया था। उसके बाद हम लोगों ने लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम पूरा देखा था। यहाँ पर देखेंगे फाइनल इसका पार्ट है, इसको देखेंगे कि हम लोग देखते हैं अगर पूरे बॉडी के लिम्फ को हम लोग अगर ड्रेन करें, पूरे बॉडी को लिम्फ को अगर हम ह्यूमन बॉडी को लिम्फ को ड्रेन करें, तो मेनली 2 चैनल्स होते हैं जो कि मेन चैनल्स होते हैं। वैसे तो हर जगह चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं और वेसल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 मेन चैनल्स हैं जो कि लार्जर जो चैनल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट है, ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे ये मैक्सिमम पार्ट एक अलग कलर का दिखाया गया है और एक छोटा सा पार्ट जो है एक अलग कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है कि जो रेस्ट, ये जो पार्ट है ब्लू कलर से दिखाया गया है, इतने पार्ट का जो लिम्फ होता है ड्रेन करता है, किसके थ्रू ड्रेन करेगा, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट। मीन्स सिर्फ इतने पार्ट का राइट लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ड्रेन करेगा। बाकी जो बचा हुआ जो लिम्फ है, बाकी जो शरीर का जो बचा हुआ लिम्फ है, किसके थ्रू ड्रेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं थोरैसिक डक्ट। तो मेन हेडिंग हम लोग का थोरैसिक डक्ट ही है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या ऐसा पार्ट है जो कि थोरैसिक डक्ट के थ्रू ड्रेन नहीं होता है। तो देखेंगे कि इसका मतलब कि जो ये हेड का अगर देखा जाए, राइट साइड का अगर हेड का मतलब हेड का हाफ साइड, जो हेड देखेंगे, फिर हाफ साइड नेक का देखेंगे, तो हेड का पूरा हाफ साइड, मतलब हेड का मतलब हेड के साथ साथ फेस का पूरा हाफ साइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का मीन्स लेफ्ट साइड का हाफ जो हो जाएगा, साथ ही साथ नेक का हाफ हो जाएगा, और थोरैसिक हाफ जो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स लिम्फ, किस पार्ट का लिम्फ ड्रेन करता, तो यहाँ दिया हुआ है राइट साइड ऑफ हेड। तो राइट साइड ऑफ हेड, नेक एंड राइट साइड ऑफ थोरैक्स एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट साइड ऑफ हेड है, राइट साइड ऑफ नेक है, राइट साइड ऑफ थोरैक्स के साथ साथ अपर एक्सट्रीमिटीज़ राइट साइड की है। यहाँ का जो पूरा लिम्फ होता है किसके थ्रू ड्रेन होता है, ये वाला पार्ट जो ड्रेन होगा वो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, वो जो लिम्फ होंगे, जहाँ जहाँ लिम्फ बन रहे हैं, मेनली उनका ड्रेनेज क्या होता है, लिम्फ थोरैसिक डक्ट में होता है। तो आइए हम लोग को पढ़ना है मेनली थोरैसिक डक्ट के बारे में। थोरैसिक डक्ट है क्या, सबसे पहले देखेंगे थोरैसिक डक्ट क्या है। इसके बारे में जो पहला पॉइंट बनता है, थोरैसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द बॉडी। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द बॉडी क्या होता है, तो हम लोग का जवाब होगा कि थोरैसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट इन द बॉडी, या लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द बॉडी बात किया गया है। तो यहाँ देखेंगे, इसके पहले यहाँ पर एक हम लोगों ने 2-3 डायग्राम बनाया है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ की जो राइट लिम्फेटिक डक्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है मैक्सिमम पार्ट थोरैसिक डक्ट के थ्रू लिम्फ ड्रेन होता है। फिर दूसरा डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर एक रिलेशंस के बारे में दिखाया है, प्लस साथ ही साथ यहाँ इसका कोर्स या एक्सटेंशन के बारे में है। तो यहाँ देखेंगे एक्सटेंड्स फ्रॉम, मीन्स ये जो थोरैसिक डक्ट है, मेनली हम लोग को इसी को पढ़ना है। थोरैसिक डक्ट एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, मीन्स एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये जो लिम्फेटिक, जिस तरह से वेसल्स होती है, वेन होती है, तो जो बचा हुआ पार्ट जो वेनस ड्रेनेज है वो एज ए लिम्फ के रूप में जाना है, तो कहीं ना कहीं ओपन होगा किस ग्रेटर वेन्स में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वेन जो एक तरह से सुपीरियर वेना केवा बनने का जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो बना होता है, किससे बना होता है, मेनली लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और जो है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो कि लेफ्ट साइड से यहाँ पर आती है, दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनता है। इन दोनों के एंगल पर ये ओपन होता है, तो मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एक्सटेंशन यहाँ से होते होते ये इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं, ये आपका एक तरह से थोरैसिक डक्ट है। तो ये थोरैसिक डक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हुए इस तरह से टर्न होता है, यहाँ पर नेक में रीजन में पहुँचने के बाद ये आर्च बनाता है, और यहाँ पर एंगल पे, दोनों के एंगल पे, अर्थात लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के एंगल पर ये ड्रेन कर जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सटेंड फ्रॉम
अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, तो ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है देख रहे होंगे, ये लेवल क्या है, ये वर्टिब्री हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्री है। थोरेसिक वर्टिब्री है, इसके मतलब इसके बिलो क्या है, इसके बिलो हम लोग का लंबर रीजन, एक तरह से एब्डोमेन रीजन है। तो थोरेसिक वर्टिब्री के जस्ट बिलो L1 होगा। तो ये L1 लेवल से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के अपर पार्ट से शुरू हो रहा है। तो एक्सटेंड फ्रॉम अपर पार्ट एब्डोमेन टू लोअर पार्ट ऑफ नेक। तो देख रहे होंगे ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से शुरू होते हुए से कहाँ जाता है, लोअर पार्ट ऑफ नेक तक जाता है। तो नेक के लोअर पार्ट तक ये जाता है, एक तरह से थोरेसिक डक्ट एक्सटेंड करता है। तो मेनली हम लोग लिख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन टू लोअर पार्ट ऑफ नेक लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखते हैं बीच में इसका कोर्स किसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग द पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम। तो यहाँ पर देखेंगे थोरेसिक रीजन है, इसका मतलब कि T12 से लेकर ये पूरा पूरा थोरेसिक रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हार्ट जिसमें रहता है या फिर जो एरिया होता है मीडियास्टाइनम, उसको भी बीच में क्रॉस करता है। तो कह रहा है क्रॉसिंग द पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियास्टाइनम। आइए देखते हैं इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है। यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक डक्ट है, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ देखेंगे 45 सेंटीमीटर है, अर्थात अगर इंच की बात करें तो 18 इंच इक्वल टू 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखते हैं इसका अपीयरेंस, ये कैसा होता है देख रहे होंगे, ये वेन है, वेन देख रहे होंगे एक रेगुलर है, अर्थात इसमें कोई अपीयरेंस, एक स्मूथ अपीयरेंस है, एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है। लेकिन देखेंगे ये जो थोरेसिक डक्ट है, ये अपीयरेंस क्या होता है, बीडेड अपीयरेंस होता है। बीडेड अपीयरेंस अर्थात बीडेड का मतलब जैसे मोती की माला होती है, जिस तरह से कोई माला होती है तो उसमें देखेंगे दानेदार एक एक करके 1 बाई 1 एक एक तरह से दाने होते हैं, उभार होते हैं, वहाँ पर भी बीडेड अपीयरेंस है तरह से थोरेसिक डक्ट का। क्यों बीडेड अपीयरेंस है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेनी वाल्व्स इन इट्स ल्यूमेन, अर्थात यहाँ पर भी वाल्व होते हैं, जिस तरह से वेन में वाल्व होते हैं, जिस तरह से वेन्स में वाल्व होते हैं, उसी तरह से आपके थोरेसिक डक्ट में भी वाल्व हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस बीडेड हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी वाल्व इन इट्स ल्यूमेन, तो इसके ल्यूमेन में कई वाल्व होते हैं। आइए देखते हैं इसका जो मेन हम लोग को पढ़ना है, समझना है, वो होता है इसका कोर्स। कोर्स का मतलब ये था कि ये एक तरह से कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से एंट्री करके वो एक तरह से पर्टिकुलर किस ओपनिंग के थ्रू ये डायफ्राम में जो मेन जो ग्रेटर ओपनिंग्स और स्मॉलर ओपनिंग्स होती है, पर्टिकुलर किस ओपनिंग के थ्रू ये एब्डोमेन से थोरैक्स में एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद इसका कहाँ कहाँ किससे रिलेशन है इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कोर्स के बारे में, बिगिंस एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइलाई। तो देखेंगे यहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है ये थोरेसिक डक्ट, इसके बिलो क्या है, सिस्टर्ना काइलाई है, सिस्टर्ना काइलाई है। तो कह रहा है कि बिगिंस एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइलाई, सिस्टर्ना काइलाई के अपर एंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हुआ। उसके साथ साथ देखेंगे नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्री। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एक वर्टिब्री है T12 अर्थात 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, उसके T12 थोरेसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर से शुरू हो रहा है। और क्या कर रहा है कि एंड इंटर द थोरैक्स, यहाँ पर पर्टिकुलर जो है यहाँ से शुरू होता है और ये इंटर कर रहा है किस में, एब्डोमेन से थोरैक्स में एंट्री करेगा, लेकिन पर्टिकुलर किस ओपनिंग के थ्रू, डायफ्राम में जो ग्रेटर ओपनिंग्स होती है, लार्जर ओपनिंग होती है, तो पर्टिकुलर ओपनिंग कौन सी होती है उसको नाम देते हैं, तो ये ओपनिंग है थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग। तो हम लोगों ने पढ़ते समय देखा था कि एओर्टिक ओपनिंग का लेवल क्या होता है, T12 हम लोग का थोरेसिक एक तरह से एओर्टिक ओपनिंग का लेवल होता है T12, उसके थ्रू आपका थोरेसिक डक्ट एक तरह से एंट्री करता है एब्डोमेन से थोरैक्स में। फिर देखेंगे यहाँ पर देन इट कोर्सेस थ्रू देखेंगे, देन इट कोर्सेस थ्रू द सुपीरियर मीडियास्टाइनम, देन इट असेंड्स थ्रू, ये जैसे ही थोरैक्स में एंट्री कर जाएगा सीधे ऊपर जाएगा। तो कह रहा है देन इट असेंड्स थ्रू द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, तो कहीं ना कहीं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम अर्थात इन्फीरियर मीडियास्टाइनम का जो पोस्टीरियर पार्ट है पीछे की तरफ, उसके साइड से होते हुए जाता है। एंड क्या कह रहा है कि फ्रॉम T12 टू T5, तो देखेंगे T12 से लेकर T5 तक तो सीधे ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे जाता है, वहाँ से ये टर्न करता है लेफ्ट साइड में। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम T12 टू T5 देन
टर्न राइट साइड टू लेफ्ट साइड, देख रहे हैं राइट साइड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न हुआ कि इधर राइट साइड है इधर लेफ्ट साइड है, तो सीधे जा रहा था यहाँ पर जैसे T5 के लेवल पे आया, यहाँ से टर्न जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में टर्न हो गया, टर्न होगा उसके बाद ये एंट्री करेगा नेक में, तो नेक में एंट्री कर गया। तो यहाँ पर देखेंगे देन इट कोर्सेस थ्रू द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड रीचेज टू द नेक, तो ये क्या करता है कि ये एक तरह से सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जाकर नेक में एंट्री कर जाता है, तो ऊपर देखेंगे नेक में एंट्री कर जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इन द नेक, नेक में क्या होता है, जैसे ही नेक रीजन में पहुंच गया, सर्वाइकल वर्टिब्रल हो गया, तो नेक में पहुंचने के बाद क्या होता है, इन द नेक इट आर्चेज लेटरली, तो देख रहे होंगे ये आर्च बनाता है, ये नेक में क्या करता है, ये आर्च बनाता है किस लेवल पर, C7 वर्टिब्री के लेवल पे, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 के लेवल से ये आर्च बनाता है। तो यहाँ पर दिया है इन द नेक आर्चेज लेटरली एट द लेवल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 सर्वाइकल वर्टिब्री, अर्थात 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के लेवल से क्या करता है, ये आर्च बनाता है। आर्च मतलब ये क्या तरह से घूम गया, तो आर्च बनाता है। एंड देन फाइनली एंड्स बाई, और अंत में ये कहाँ मिलता है, हम लोगों ने पहले बात कर लिया था, फाइनली एंड्स बाई ओपनिंग इनटू द एंगल्स, तो फाइनली कहाँ ओपन करता है, मिलता है फाइनली एक तरह से ओपनिंग इनटू द एंगल बिटवीन द जंक्शन बिटवीन, तो देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का जो जंक्शन होता है उसके एंगल पर यहाँ पर ओपन कर जाता है आपका थोरेसिक डक्ट, ये ओपन कर गया। तो ये एक तरह से इसकी एक तरह से कोर्स के बारे में बात हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने साइड में देखा है कि एक तरह से राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, इधर साइड में लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, ये दोनों नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे सुपीरियर वेना केवा फॉर्मेशन करेंगे। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इस पर्टिकुलर सिस्टर्ना काइलाई के बिलो के स्ट्रक्चर्स को देखें, तो सिस्टर्ना काइलाई के बिलो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ क्या ऐसा स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट लंबर लिम्फ ट्रंक है, और प्रत्येक लंबर लिम्फ ट्रंक जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे अंदर की तरफ एक तरह से नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इंटरनल एक तरह से इलियक लिम्फ ट्रंक और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक, ये 2 पार्ट में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो नीचे से जैसे पैर में जब जाए पैर से ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर थाई रीजन में देखेंगे इंटरनल इलियक लिम्फ ट्रंक और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक लेफ्ट साइड के जो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लेफ्ट लंबर लिम्फ ट्रंक, और इसी तरह से राइट साइड में सेम पैटर्न होगा और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टर्ना काइलाई। सिस्टर्ना काइलाई एक तरह से उसके पाथ में अर्थात इसके पूरे लिम्फेटिक चैनल्स के पाथ में या रूट में एक डायलेटेड स्ट्रक्चर्स होता है। मान लीजिए कि ये पूरा एक तरह से रूट नीचे से लिम्फ ऊपर की तरफ आ रहा था, इस जगह पे क्या हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई अर्थात डायलेटेशन हो गया इस चैनल्स का, इसको हम लोगों ने सिस्टर्ना काइलाई का नाम दिया। सिस्टर्ना काइलाई यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्ट ये लिम्फेटिक एक तरह से एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइलाई। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया लिम्फ थोरेसिक डक्ट, ये सिस्टर्ना काइलाई के जस्ट ऊपर पूरा क्या है, थोरेसिक डक्ट है। थोरेसिक डक्ट देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलता है, कहाँ पर, ये जंक्शन बिटवीन द इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के जंक्शन में मिलता है। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर थोरेसिक डक्ट में ऊपर से आता है एक लिम्फ वेसल दैट इज कॉल्ड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक, और इधर लेफ्ट साइड से क्या आता है, लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक आता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर राइट साइड में भी होता है। तो ये कुछ आप लोग के सामने हम लोगों ने थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में बात किया। धन्यवाद।